नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम अध्ययन करेंगे रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि देव के बारे में। आप सभी जानते हैं, देव का मूल नाम देवदत्त है और इनका कालक्रम 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी माना जाता है। ये मुख्य रूप से इटावा के रहने वाले थे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे और देव रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों में लगभग 42 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं, जिसमें से प्रमुख निम्न अनुसार है। देव की रचना भाव विलास, ये रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन है। अष्टयाम में 8 प्रहरों में नायक नायिका के बीच के विलास का वर्णन है। भवानी विलास, ये भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर, इसमें राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित। देवचरित, ये कृष्ण के जीवन से संबंधित एक प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका उद्योग सिंह को समर्पित है। जाति विलास में विभिन्न जाति प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास, ये राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति रस आदि का वर्णन। सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित सवैयों का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक, इसमें अध्यात्म संबंधी रचनाएं हैं। सुजान विनोद और प्रेम तरंग, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सुख सागर जो तरंग है, उसका संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देव की रचना जो सुख सागर तरंग है, उसको नायिका भेद का विश्व कोश माना जाता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है और कुछ ने 42 का किया है। आचार्य शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं, जैसे वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, जग दर्शन, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन आदि। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, क्योंकि देव रीतिवादी कवि है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये प्रसिद्ध पंक्ति आपने खूब सुनी होगी कि अभिधा को वे उत्तम काव्य मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव की ध्वनि व संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। कि जो देव हैं, इनकी ध्वनि की संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम। जैसा आप सभी को पता है कि रीतिकाल के जो कवि हैं, वो किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहते थे, दरबार में रहते थे। तो देव भी आजम शाह के दरबार में, भवानी दत्त वैश्य के दरबार में, कुशल सिंह के दरबार में, सेठ भोगीलाल के दरबार में, उद्योग सिंह के दरबार में, सुजान मणि के दरबार में और अली अकबर खां के दरबार में, इतने दरबारों में देव का बड़ा स्थान था, देव को पर्याप्त महत्व था। इसलिए देव निश्चित रूप से बहुत बड़े कवि थे और एक विवाद मिश्र बंधुओं ने पैदा किया था। जैसे ऊपर आपने देखा, सुख सागर तरंग का संपादन भी उन्होंने किया कि देव बड़े कि बिहारी बड़े। ये विवाद जो है, ये मिश्र बंधुओं ने पैदा किया कि रीतिकाल में बिहारी बड़े हैं या देव बड़े। तो इसके ऊपर ग्रंथ भी लिखे गए हैं। देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है, और बिहारी और देव
और देव और बिहारी है वो लाला भगवान दीन ने लिखा है। और मिश्र बंधु जो है इन्होंने देव को बड़ा कवि स्वीकार किया है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना और कुछ विद्वानों ने बिहारी को बड़ा माना, लेकिन निश्चित रूप से देव भी बड़े कवि हैं और बिहारी भी बड़े कवि हैं। धन्यवाद।